आप दुखों का सामना कीजिए। दुख की जो अनुभूति होती है वह बिना किसी कारण के नहीं है, उसके पीछे कारण है। चाहे आपके रिलेटिव हों, आपके अपने हों, चाहे स्टेप हों, चाहे रियल हों। कई बार ऐसा होता है कि वह आपको इतना दुखी करेंगे, आपको अंदर से इतना तोड़ेंगे, आपके सामने ही किसी और पर अपना प्रेम जो है, प्रेम की बौछार करेंगे और आपके ऊपर, मतलब आप दुखों में, आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता है। यह कभी भी आपको पलटकर वह प्रेम, वह वैल्यू नहीं करेंगे। अगर आप आगे भी बढ़ेंगे तो भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और इसमें योजनाएं बनाएंगे और अपने शत्रु का साथ लेंगे। उन शत्रुओं का जो इनके कार्मिक होते हैं, ऐसी चीजें यह करते हैं और बाद में जब इनके ऊपर टावर आता है, जो गाज गिरता है, तो फिर यह आपकी तरफ देखते हैं। तो कुछ ऐसे सो कॉल्ड अपने हैं जिनकी बुरी नजर आप पर बहुत पहले से पड़ी हुई है। अब यह अपने कोई आउटसाइडर भी हो सकते हैं जिनको आपने अपनों की तरह माना और आपके अपने तो है ही। ऐसा नहीं होता है कि अपने ऐसा नहीं करते। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अपने ही नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े हो, वह भी अकेले, आपका नाम हो, आप लोगों की मदद करें, नहीं चाहते, क्योंकि यह चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा इनके काम आए, आप इनके लाठी बने। कोई ऐसा चाहता है कि आप इनकी लाठी बने, बुढ़ापे की लाठी। इस तरीके से वह आप करेंगे भी, वह आप करते, लेकिन अब शायद आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। यह आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी मेल है जो इसी तरीके की ऊर्जा कैरी करते हैं। यह कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर अहंकार, देखिए अहंकार जो है कूट कूट के भरा हुआ है। इस व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा है। यह वह अपने हैं जिन्होंने आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने में भी पीछे नहीं हटे। यह वह अपने लोग हैं जो आपको रुलाने में कभी भी पीछे नहीं रहे। जब आज थोड़ा सा दुख इनके लाइफ में आ रहा है तो फिर इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ जो है इनके ऊपर टूट पड़ा है। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। यह मुड़कर यह नहीं देखते हैं कि आपके साथ जो इन्होंने किया है, क्या वह चीजें कर्म नहीं है? क्या वह कर्म का फल नहीं मिलेगा? यह कभी भी उन चीजों को पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। वह बस यही सोचते हैं कि हमने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत संघर्ष किया है और अपने संघर्ष को आपके तरफ मोड़े हैं, अपने कार्मिक स्थिति को आप लोगों के तरफ मोड़े हैं। आप दोनों के ही लाइफ में मुझे ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है जिनके लिए भी मैसेज है। आपके और आपके पर्सन के दोनों के ही लाइफ में बहुत सारी चीजें समान मुझे नजर आ रही है। एक समान, जैसे कोई सिस्टरली फिगर है, जैसे कोई ब्रदरली फिगर है। मतलब अपने ही लोगों ने आप लोगों की जड़ खोदने की कोशिश की है, जगह जगह से, स्थान स्थान से, 10 स्थान से, चाहे वह वर्क प्लेस में हो, चाहे वह अपने हो। और देखिए, उनको आपके बारे हमें बहुत ज्यादा पता होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सब कुछ पता होता है, कि आपका नाम, गोत्र, आपके स्थान। तो इसलिए यह लोग जो काली क्रिया है वह बहुत ही आसानी से करवा लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति आउटसाइडर है और उसको आपने घर की तरह माना और वह व्यक्ति आपके घर में आता जाता है, तो भी ऐसी ऊर्जा रिसीव होती है, लेकिन बहुत कम। यह ऊर्जा ज्यादातर अपनों के बीच में रहते हुए आपकी नींव को हिला देना, यह ऊर्जा रिसीव हुई है। लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हो रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ दिनों से किसी व्यक्ति की बुरी नजर आप पर यहाँ पर टिकी हुई है। यह जो मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जो आपके रास्ते में ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर रही है, करवा रही है, ऐसे मैनिपुलेट आपके लाइफ में करवा रही है, करने की कोशिश कर रही है।
कि जैसे कुछ का कार्य क्रिया, तंत्र क्रिया आपकी तरफ ऐसा हो कि पता भी ना चले कि यह व्यक्ति करवा रही है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होता है तो इसको जैसे कि एक बौखलाहट आ जाता है। कर्क, वृश्चिक, मीन इसकी जो है राशि हो सकती है। मकर राशि का कोई पर्सन यहाँ पर नजर आ रहा है। वृषभ राशि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में, देखिए मैं यही कहूंगी कि कांटे बिछाने की कोशिश किया। और यह जो मकर राशि, मकर साइन का व्यक्ति है, यह बहुत ज्यादा डेविलिश ऊर्जा लिए हुए हैं। यह कोई आउटसाइडर है, लेकिन आपने इनको अपने फैमिली मेंबर की तरह समझा और इस व्यक्ति को भी किसी व्यक्ति ने भेजा था किसी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अभी की आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आप बाउंड्री क्रिएट करना सीख गए हैं, आप नो कहना सीख गए हैं, आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीख गए हैं, जो कि परमात्मा जी की कृपा से है। और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है। आपके न्यू बिगिनिंग को इनमें से बहुत लोग देख रहे हैं। सबसे अलग ऊर्जा देखिए, पहले इन्होंने आपके तरफ बुरी नजर लगाया, लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में किसी तरीके से जो टावर लाना चाहते थे, जो डेथ, किसी तरीके की ऐसी चीजें, एक ऊर्जा और भी निकल कर आ रहा है, किसी के लिए स्पेशल है। आपके पर्सन के आसपास कोई प्रेत बाधा थी, आपने प्रार्थना की, आपके पर्सन ने प्रार्थना किया तो उससे उनको मुक्ति मिल रही है। आने वाले समय में यह भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपने जैसे कि अपने पर्सन को झकझोर दिया है और आपके बातों से, आपके पोरिटी से, आपके पर्सन जो नहीं मानते थे इन सब चीजों को, उन्होंने उनके लिए प्रेयर कर दिया और प्रेयर किया तो उनकी जो उसको लगता था, जो उस प्रेत को लगता था कि शायद आपके पर्सन ने उनके साथ छल किया, वह चीजों से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। यह बहुत अलग और बहुत कम लोगों के लिए यह ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा यह निकल कर आ रही है कि किसी आउटसाइडर ने, किसी आसपास के व्यक्ति ने, दोनों ही ऊर्जा है, जिसने भी छल किया है वह मुड़कर इसलिए देख रहे हैं। आपके लाइफ में तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर दिया है, अब इनकी मदद कौन करेगा? यह आपसे डायरेक्ट मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन फिर भी यह मुड़कर यह देख रहे हैं कि हमने जो इसको स्टक किया था, कैसे यह हट गई या हट गए है। इस स्टकनेस से कौन सी ऐसी शक्ति है? देखिए, यह वही लोग हैं जिन्होंने पास्ट में यह सोचा कि आप ड्रामा करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में इन्होंने बाधाएं इसीलिए क्रिएट करवाई, लेकिन आज इनको डर लग रहा है, भय लग रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने जो कुछ भी किया है उस कर्म का फल इनको मिलेगा। अपने कर्मों से यह लोग डर रहे हैं। आपको जो इसने यह सारी चीजें की, प्रेत बाधा भेजा, जो भी तंत्र क्रिया करवाया, यह जो व्यक्ति है यह किसी ऐसे स्थान पर, देखिए यहाँ पर मुझे वीरान स्थान भी लग रहा है, और जहाँ पर जो है लेकर जाते हैं, जो इस तरीके की ऊर्जा है, वहाँ पर जाकर कोई ऐसा शमशानी क्रिया है। शमशानी क्रिया इसने करवाया था आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए। किसी सुनसान स्थान में इसको लगा कि कोई नहीं देख रहा है और यह सारी चीजें कर सकता है। यह आपकी ऊर्जा को खींच सकता है, फिर लोगों को यह बता सकता है कि देखो, इसके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। यह आपकी ऊर्जा खींच के आपको डिसबैलेंस कर सकता है। यह गया शमशानी क्रिया करने, और एक फीमेल है, वह घर में ही आपके लिए नेगेटिव स्पेल कर रही थी। और यह जो व्यक्ति है यह बहुत बुरे कार्मिक चक्र में, बहुत ज्यादा इसका कर्म, इसमें यह स्टक होने वाला है। यह जो व्यक्ति है जिसका भी इसने साथ लिया है, वही इसके ऊपर प्रोजेक्शन करेगी। यहाँ पर देखिए, आप इन स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं तो आपको थोड़ा सा हल्कापन फील हुआ होगा। जब भी आप इस चक्र से निकलेंगे, जब भी आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलेंगे,
थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन लगेगा, नींद थोड़ी सी अच्छी आएगी। आपको जो नींद में बाधाएं आई थी वह नहीं आएंगी। आपका जो इंट्यूशन है, आपका जो क्लियर होगा, मतलब जो कुछ भी आप सोचेंगे क्लियर सोचेंगे। आपका शास्त्रार्थ चक्र, आपका चक्र पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोटेक्टेड है। जिस फीमेल ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया, बिल्कुल वह ऐसी ही है। जिस फीमेल ने आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट किया और जिस मेल ने, वह कहीं ना कहीं आत्ममुक्त है। यहाँ पर इन लॉज की भी ऊर्जा रिसीव हो गई है। तो कोई ऐसी फीमेल जो आपके पर्सन को कंट्रोल करना चाहती थी, कोई ऐसी फीमेल जिसने आपके पर्सन के फादरली फिगर या उनके घर के एल्डर पर्सन को भी कंट्रोल किया है। किसी तरीके की नेगेटिव चीजों से वह आपके पर्सन को भी कंट्रोल कर रही थी, कुछ खिला पिलाकर। लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव रही कि आप इनसे दूर हो गए या आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। तो आपके पर्सन के ऊपर जो यह चीजें थी, दोहरी चीजें, जो खिलाना पिलाना, जो उसको कंट्रोल करना, वह चीजें यहाँ पर हट गई। तो इस फीमेल को आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। इनके साथ कोई और भी फीमेल है, 2 फीमेल यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सारी चीजों को, सारी खुशियां को यह खा जाना चाहती है। यह जो महिला है आपकी सभी खुशियों को खा जाना चाहती है। इसका एक योजना था कि आपकी मैरिज हो जाए, उसके बाद फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा के आप दोनों को अलग कर देना। यह बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। इसने अपने दिमाग में, अपने माइंड में ये सारी चीजें, योजनाएं बनाई थी। लेकिन इसकी योजना, हम हमेशा कहते हैं कि पहले एस ऑफ वंड्स है, परमात्मा की कृपा सर्वोपरि है। इसकी योजना पर पानी आपके पर्सन ने ही फेरा। कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, या किसी फैमिली मेंबर ने कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आप लोग इनसे डिस्टेंस हो गए। डिस्टेंस होने के बाद भी यह फीमेल यह देखने के लिए आती थी कि आप लोगों के लाइफ में सब कुछ क्या ठीक है। तो यह फिर से किसी तरीके का आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहती थी। और यहाँ पर नजर आ रहा है कि इसने उसके बाद तंत्र क्रिया करवाया है। उसके पहले यह छोटी छोटी नेगेटिव चीजें करती थी, आप दोनों के अच्छा, आपकी सेहत में प्रॉब्लम हो, ताकि आप दोनों जो है, मतलब आपके पर्सन हमेशा परेशान रहे कि क्या हो गया, क्या करें, क्या ना करें। हमेशा आप डॉक्टर के पास जाए, आप कहीं, जैसे कहते हैं कि कुछ जानकारी लेने के लिए जाए, कुछ वहां जाने से यह रोकती थी। आपको वहां जाने से आपके पर्सन के माइंड में इसने कुछ ऐसी चीजें की थी कि यह वहां पर आपको ना ले जाए। मतलब जैसे कहते हैं कि कुछ नेगेटिविटी हो गया तो कहीं पर आप जाएंगे पूछने के लिए, वहां पर बस आपके पर्सन आपको लेकर ना जाए, बाकी जितना भी है डॉक्टरी इलाज करवाना है यह सब करे, उसके बाद यह थक जाए। तो यह बहुत स्ट्रांग मैसेज निकल कर आ रहा है, जिसके लिए भी यह सबके लिए नहीं हो सकता। और बहुत अच्छी बात है कि सबके लिए ना हो, क्योंकि इतनी क्रूरता यहाँ पर इसने किया है आपकी पूरी ऊर्जा को। जैसे यह फीमेल आपको दबा के जैसे बैठ गई है या बैठ गई थी, मतलब आपकी पूरी ऊर्जा को इसने खींच के अपने नीचे दबा लिया था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि बहुत भारीपन, आपके पर्सन आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर आपको समझ नहीं रहे हैं, जो सोल फैमिली मेंबर हैं, और आपके लाइफ में किसी तरीके की बंधन इसने करवाया था। इसको आपके जैसे मैंने कहा कि यह बहुत अलग फीमेल है। यह लोगों की ऊर्जा को खींचना, लोगों के तरफ बुरी नजर लगाना, इस तरीके की ऊर्जा है। और चाहे हो सकता है स्टेप फैमिली हो, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा आत्ममुग्धता हो इस फीमेल को,
जिसकी वजह से इसकी बुरी नजर आप दोनों की तरफ थी और खास तौर पर आप दोनों के कनेक्शन पर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी धीरे धीरे ये चीजें ही हो रही है। जब हील होंगी तो आपको बहुत ज्यादा फिर से फील होगा, वह फिर से सारी चीजें वापस आएंगी। मतलब कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आपको यही एक उदाहरण मुझे समझ में आता है कि जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो कई बार अचानक ब्रेक लगाते हैं तो कैसे इंसान सामने आ जाता है या फिर थोड़ा झटका लगता है। तो थोड़ा सा झटका यहाँ पर लगेगा जब यह सारी जो काली क्रिया है वह आपकी लाइफ से धीरे धीरे हटेंगी। एक बार फिर से आपका और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। एक बार फिर से आपको लगेगा कि यह चीज रिपीटेशन में, जैसे हम देखते हैं कि वह चीज पहले हुई थी, तो वह अचानक से आपके ध्यान में आएगा कि 8 महीने पहले, 8 साल पहले यही स्थिति, यही चीजें जो आपके लिए भेजते हैं। हमेशा आप पूछते हैं कि किसने किया? परमात्मा की कृपा से जो इतने सालों के अनुभव हुए, इतने लोगों के। तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी कोई क्लेश हो और अगर किसी का नाम आपके माइंड में आता है, अचानक आपके जुबान से निकलता है, आपके पर्सन के जुबान से निकलता है या किसी व्यक्ति की, मान के चलिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है उस वक्त में, क्योंकि वह जो प्रोजेक्शन होता है वह वहीं से आया रहता है। अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल है तो थोड़ी देर के लिए वह चीजें आप पर प्रभावित होती है और तुरंत जिनका भी नाम आपके माइंड में आता है बस वही है, उनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना है, उनके लिए कुछ करना है, पूरा बैकफायर जरूर कर देना है। आप परमात्मा के सामने में खड़े हो जाना है, आपको प्रार्थना करना है, आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हैं, और आप कहें कि हमें आप पर पूरी तरीके से भरोसा है, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए और जो कुछ भी नेगेटिविटी आया है, जहां से आया है वहीं पर वापस चले जाए। आप देखिएगा, इतना ही आप करके देखिए। बाकी तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हीलिंग कीजिए, क्योंकि यह रुकने वालों में से नहीं है। इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यह मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ऐसा अभी तक ऐसी ऊर्जा नहीं आई है जो यह ऊर्जा है। मतलब यह हार नहीं मान रही है किसी तरीके से भी। इन लोगों के कनेक्शन को या इसकी ऊर्जा को मुझे खींचना ही है, इसे तो मुझे दबाना ही है। इस तरीके की ऊर्जा है और यह भी आपके पर्सन के माइंड में वह चीजें क्रिएट करने के बाद कि इसने ऐसा नहीं किया है, यह ऐसा नहीं कर सकती, इस तरीके की ऊर्जा है। तो आपको अपने ऑरा को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने पर्सन के ऑरा को भी, अपने फैमिली मेंबर के और अपने माइंड को काफी ज्यादा पॉजिटिव रख के अपना कार्य भी करना है, क्योंकि यह कभी भी आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह जो फीमेल है वह आपके कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपके पर्सन के माइंड में अभी भी कुछ चीज ऐसी है। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स जो मैंने कहा, 8 साल के अंतराल में 8 महीने पहले इसने कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ना कुछ ऐसे काली क्रिया आपकी तरफ भेजा था। आपके पर्सन के मनी को ब्लॉक करने के लिए यह हर प्रकार की चीज कर चुकी है। आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए हर प्रकार की, आप समझ जाइए, योजनाएं बनाना, किसी व्यक्ति को आपके लाइफ में भेजना, तीसरे व्यक्ति को भेजना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, वह भी नहीं हुआ तो किसी तरीके का आपका चक्र, आपका जो गुड न्यूज है उसमें किसी तरीके का अपने अहंकार की वजह से किसी तरीके की बाधा पहुंचाना। लेकिन परमात्मा की कृपा से आपको गुड न्यूज मिला। लेकिन अभी फिलहाल इसकी जो नजर है वह आपके घर पर और आपके धन पर है, क्योंकि इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर यह खटास आ जाएगा
तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप क्वीन की ऊर्जा में है, किंग की ऊर्जा में है। एस ऑफ वंड्स, स्वयं परमात्मा की लाठी इस पर पड़ रही है और परमात्मा की कृपा आप पर बनी हुई है। परमात्मा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन या आपके लव स्वर्ण का था वह बैलेंस हो गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप बढ़ेंगे क्योंकि जिसके कर्म नेक होते हैं उनको बिल्कुल उन कर्म का फल मिलता है। और यही कार्ड बता रहा है कि शनिदेव जी महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके तरफ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा तांत्रिक का सहारा इसने लिया था जो अब इससे दूर जा रहा है। इस फीमेल ने आपका कोई बहुत पर्सनल चीज इसने रखा था और जिसकी ऊर्जा अभी हील हुई है। आपने किसी चीज को बर्न किया है अपने घर में, तो वह ऊर्जा बर्न हुई है। अभी तक हो सकता है कई साल यह ऊर्जा इस फीमेल के पास थी और वह अभी बर्न हुआ है। तो आपको थोड़ा सा अपने मूलाधार चक्र में किसी तरीके की ऐसी भी चीजें फील होगी कि जैसे मैंने कहा कि वह चीजें निकल रही है, जो नेगेटिविटी है वह हील हो रहा है। यह तांत्रिक जो है इससे मुंह फेर लिया है, यह अब इसका कोई भी कार्य नहीं करने वाला है। जो कुछ भी कार्मिक लेन देन था वह पूरी तरीके से हील हो गया है और जिस भी आउटसाइडर ने आपके पर्सन के को बहुत मेहनत करवाया और उस मेहनत का फल नहीं देने की कोशिश की, मतलब उसके मेहनत का फल को खुद रखने की कोशिश की, उस पर भी टावर आएगा क्योंकि आपके पर्सन और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। इनमें से किसी की सेहत पर बहुत बड़ा कोई बीमारी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आपके किसी हेटर्स को बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर हो रही है, बहुत बड़ी बीमारी, और यह नजर भी आ रहा है कि उसको अपना जो पछतावा है वह बैड ड्रेस में ही वह पछताएंगे। क्योंकि यह जो चीजें मुझे नजर आ रही है यह बहुत षड्यंत्र वाली चीजें हैं और इन चीजों से बाहर निकलना इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई रास्ता, क्योंकि इन्होंने साम दाम सब कुछ किया है। आपके तरफ लोगों को भेजना, आपको किसी तरीके से स्टक करना, बंधन क्रिया करना, यह सारी चीजें कहाँ जाएंगी, कहाँ निकलेंगी, तो बस यही चीजें नजर आ रही है। आपके धैर्य का फल आपको मिलने वाला है। परमात्मा आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो धैर्य रखा है, आपने जो धैर्य के साथ जो गुण कर्मा किया है, एक शत्रु है वह बहुत लंबे समय से किसी चीज से बच रहा था, लेकिन इसके कर्मा, जैसे कि मैंने कहा कि कर्मा बैलेंस हो जाता है तो वह चीजें उभर कर आती है। तो अब यह अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसने वाला है। स्ट्रांग वार्निंग इसको मिल चुका है। 20 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर आपके हेटर्स में से किसी का हो सकता है। देखिए, आपका तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपके हेटर्स का हो सकता है। नंबर 1 अल्फाबेट G, A, G, B, L, 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 यह मुझे नजर आ रहा है। P, R, यह आपके हेटर्स के अल्फाबेट नेम के हो सकते हैं, जिनके लिए भी। और नंबर जो मैंने आपको बताया वह है, यह सबसे बड़े आपके बुरे अध्याय में से एक है। तो सबसे बड़े कार्मिक आपके इनमें से हैं। जो भी यह व्यक्ति है, यह जो आपके सामने में मुखौटा कैरी करके घूमता है, यह व्यक्ति कोई कजन, ब्रदर हो सकता है। आप इससे दूर हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इसके किए का जो है कर्म का फल रिसेंटली आने वाले समय में कुछ दिनों में ही मिलने वाला है। यह धड़ाम से जिस कुर्सी पर बैठेगा वह उसी से गिरेगा। मतलब इसके लाइफ में बहुत सारी चीजें यहाँ पर तूफान की तरह आएंगी और इसको समझ में ही नहीं आएगा कि यह सब क्या हो रहा है, जो कि इसके कर्म का ही फल होगा। जीवन के अब जो आपका सबसे बुरा अध्याय है
वह समाप्त किया जा रहा है, तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। देखिए, जो है वह है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिविटी करते हैं, तो उस नेगेटिविटी का जो कर्म का फल है, वह भी तो उनको सुनना ही होगा। वह भी उनको जो है, वह चीजें भी उनको भोगनी पड़ेगी है। कर्म है, प्रारब्ध के कर्म, अभी के कर्म। आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस में रहना है। आपको आपके बैलेंस को, आपको बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं, लेट गो, फॉरगिव आपने किया है, तभी परमात्मा पर आप भरोसा करते हैं। 2 बार यहाँ पर संतुलन का कार्ड आया है। कर्मा बैलेंस होने के बाद आपको खुद पता नहीं चलता कि कैसे क्या हो रहा है। आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, सिर्फ इतना ही बोलना काफी है, परमात्मा मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं अपने शत्रुओं को, अपने हेटर्स को फॉरगिव करता हूँ या फॉरगिव करती हूँ, लेट गो करती हूँ। बैकफायर 3 टाइम, बस इतना ही बोलना आपके लिए काफी है। आपको अब आपका लाइफ पर्पस मिल रहा है। आप डिटचमेंट में आ गए हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य कर रहा है। तो जितना ही सोचिए, जितना बोलिए, अच्छा ही बोलिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, क्योंकि यही सारी चीजें आपके पास लौट कर आएंगी। जो जैसा करता है वह वैसा ही बढ़ता है। कुछ चीजें परमात्मा से छुपी हुई नहीं रहती है, चाहे कोई कितना भी उस पर परत डाल दे, लेकिन वह परत एक समय में ओपन हो जाता है। आप अभी अपनी जिंदगी को बहुत छोटे फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे किसी खिड़की से बाहर झांक रहे हो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है वह एक पूरा आसमान है और वह आपकी ओर खुलने का इंतजार कर रहा है। इस समय आपकी लाइफ में मूवमेंट स्लो लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें बहुत धीरे धीरे मूव हो रही हैं। कुछ बातें अनक्लियर लग सकती हैं और कुछ लोगों की जो बातें हैं वह आपको हर्ट कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेजिटेरियस की एनर्जी है वह इशारा देती है कि आप इस समय एक हायर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। आपके खिलाफ जो भी बात उठाई गई, जो भी गलत बातें फैलाने की कोशिश हुई, जो भी प्लॉट आपके पीछे छुपकर रचा गया, उसका मकसद आपको गिराना नहीं था, बल्कि देखा जाए तो आपको एक नए लेवल तक उठाना था। यूनिवर्स को यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपकी ऊर्जा, जो आपकी एनर्जी है, वह इतनी पावरफुल है कि आपकी एक छोटी सी बगावत, आपकी एक छोटी सी सच्चाई भी किसी बिजली की तरह गिरती है। आपने शायद अवेयरनेस में आए बिना ही एक स्टैंड लिया, एक ट्रुथ अपनाया, एक साइलेंस रखा और उस साइलेंस ने कई लोगों को हिला के रख दिया। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपकी जो बगावत है वह जोर से नहीं, लेकिन गहराई से थी। यानी आपने उन लोगों के आगे झुकना मंजूर नहीं किया जो आपको झुकाना चाहते थे, आपको बर्बाद करना चाहते थे, या फिर वह यह चाहते थे कि आप उनके सामने उनकी कठपुतली बन के रहें। आपने तय कर लिया, आपने बगावत शुरू की, और यह जो पावरफुल तरीके से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, आपने यह ठान लिया है कि अकेले भी चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। तो आपकी जो बगावत है वह मैं कहूंगी जोर से नहीं बल्कि गहराई से थी। आपने सोच समझ के यह काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आज मैं इनके आगे झुक गया या झुक गई तो हमेशा के लिए मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आगे चल के प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होने हैं। और जिस तरह अचानक बिजली कड़कने से लोग चौंक जाते हैं, जब भी बिजली कड़कती है तो लोग जैसे चौंक जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कह सकते हैं कि आपके उठाए गए कदमों ने आपके जो एनिमीज हैं उनको शॉक में डाल दिया है। वह संभल भी नहीं पाए और आपकी जैसी ताकत जो है उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने आपसे यह उम्मीद नहीं किया था
कि आप इतने पावरफुल तरीके से इनसे पूरी तरीके से यह पूरी लड़ाई लड़ेंगे, यानी हार नहीं मानेंगे, इनके आगे झुकेंगे नहीं। मतलब यह इनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये थॉट कि आप हार मान जाएंगे या फिर गिव अप कर जाएंगे और या तो इनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि आप और पावरफुल बन गए और आपने भी कसम खा ली कि अब एक एक को जिसने भी आपके साथ गलत किया है उनको उसी भाषा में जवाब अब आप दे रहे हैं। यही रीजन है कि जो एनिमीज हैं उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्ट्रांग रिस्पांस आपकी ओर से आएगा। यहाँ पर जो सेजिटेरियस की एनर्जी है वह यह भी बताती है कि आपके शत्रु आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको नहीं समझ पाए। उन्हें यह लगा था कि आप अकेले हो, लेकिन डिवाइन आपके साथ हमेशा मौजूद थे और यह बात उन्हें नहीं पता है। वह तो बाहर से सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहीं से उनकी जो बदनामी है, उसका जो तूफान है वह शुरू हो चुका है। और आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए जवाब दिया और इस तरीके से इनको जवाब मिल रहा है जिसकी उम्मीद इन्होंने नहीं की थी। अब आने वाले समय में आपको अपने लाइफ को एक बिग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। छोटी छोटी चीजें अब आपको रोक नहीं सकती हैं और आप एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा में आपका नाम, आपकी इज्जत और आपकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज यह कार्ड लेकर आया है। यह दिखाता है किस तरीके से आपने जो भी नेगेटिव परिस्थिति, जो भी परिस्थिति आपके सामने आई थी उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने डट के मुकाबला किया। आगे बढ़ते हैं। आज का जो कार्ड है यहाँ पर आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर फुल मून इन लियो की एनर्जी है। अब अगर हम देखें तो अब यह जो दूसरा कार्ड है यह आपको आपके दिल का एक तरीके से जैसे मिरर दिखा रहा है। यहाँ पर लियो की एनर्जी एक तरीके से दिखाती है कि आप बाहर से जितने शांत नजर आते हैं अंदर उतने ही तीव्र हैं, फायर फील्ड हैं और पावरफुल हैं। लेकिन कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, उन्हें प्राइड या साइलेंस की जो एक लेयर है उसके नीचे दबा लेते हैं। यह कार्ड कहता है कि आप अभी अपने दिल से बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी सिचुएशन में आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और अपने बाउंड्रीज को बचाने के लिए पीछे हटना सीखा है। यह कार्ड यह दिखाता है। और कुछ लोग आपको इगोइस्टिक कहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इगोइस्टिक हैं, लेकिन असल में वह आपकी स्ट्रेंथ से कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं। और आपका डिग्निटी से खड़ा रहना कुछ लोगों को उनके असली रूप में जैसे मिरर दिखाता है। और सच तो यह है कि आपकी इसी काम स्ट्रेंथ ने आपके जो एनिमीज हैं उनको जैसे रिवील कर दिया और अपनी सोच में इतने कॉन्फिडेंट थे कि वह आपको बैंड कर देंगे, ऐसा उन्हें लग रहा था। वह यही सोच के आगे बढ़ रहे थे और वह उन्हें यह लग रहा था कि वह आपके रास्ते रोक देंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आपके लिए क्रिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी पूरी तरीके से प्रयास किया गया कि लोगों के बीच में आपके इमेज को डैमेज किया जाए, सोसाइटी के बीच में गलत बातें, आपके कैरेक्टर के ऊपर गलत बातें, आपके इमेज को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन आपका एक शांत स्टेप, बहुत शांति से आपने एक स्टेप उठाया है और आपके कुछ सच, आपकी एक सिंपल बगावत जो है वह उनकी सारी जो भी गेमिक्स थी उन पर बिजली की तरह गिर पड़ी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं किया था कि आप अचानक से ऐसा पलटवार करेंगे या फिर बिना कुछ कहे, बिना किसी कन्वर्सेशन के एक ऐसा स्टेप उठाएंगे जो इनके सारे खेल को ही पलट के रख देगा। इस कार्ड का एक हिडन मैसेज भी दिखता है।
यहाँ पर एक मैसेज यह भी निकल के आता है कि आपका जो शाइन है वह इतना पावरफुल है कि कुछ लोगों की जो डार्कनेस है, उनके अंदर की जो डार्कनेस है, वह आपकी जो शाइन है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, बिल्कुल भी। इसीलिए वह नजरें चुराते हैं, आपसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आपके सामने ज्यादा समय वह टिक सकते हैं। कहीं ना कहीं यही रीजन था, इसीलिए उन्होंने आपके रास्ते में बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाने की कोशिश की, बहुत गॉसिप की आपके बारे में, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, आपसे जुड़े हुए लोगों को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ताकि जो भी थोड़े बहुत लोग जो आपका साथ दे भी रहे हैं वह भी आपका साथ छोड़ दें। बहुत सारे एनर्जी अटैक्स यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे नेगेटिव स्पेल्स करने की कोशिश की है। आपके शत्रुओं ने सब कुछ ट्राई कर डाला, लेकिन यहाँ पर जो लियो की एनर्जी है वह साफ दिखाती है कि आपका जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर लाइट है, वह अब अनस्टॉपेबल है। और आपका रिसेंट फ्यूचर साफ तौर पर दिखाता है कि जो एक इमोशनल लेवल है उस पर कहीं ना कहीं आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं। इमोशनल लेवल पर अभी तक चीजें क्या हो रही थी कि लोग आपको इमोशनली किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर दिखता है कि जो आपकी कमजोरी लोग समझते थे वही सबसे बड़ी ताकत अब आपकी बनने वाली है। यानी इमोशनली अब आगे चल के कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आप अपनी सच्चाई, अपनी ऑथेंटिसिटी और अपने इनर लाइन को सामने लाने वाले हैं, और जब ऐसा होगा तब सचमुच आपकी जो चमक है वह कई लोगों को अनकंफर्टेबल करेगी, क्योंकि आप वहां पहुंच रहे हैं जहां वह सारे लोग खुद को कभी भी कैपेबल नहीं समझते कि वह वहां पहुंच सकते हैं। यही रीजन है कि जब भी वह अपने और आपके बीच में कंपैरिजन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यह कार्ड आपकी पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, मैं कहूँगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको एक तरीके से इस कार्ड के थ्रू असोर कर रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए आप इतने समय से मेहनत कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेयर आपने किए, पेशेंस और साइलेंस लेकर आप चलते रहे, आप अब उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ आपके जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। आपको लग रहा है कि टाइम स्लो है, चीजें अटकी हुई हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है, लेकिन हकीकत में, वास्तव में डिवाइन एनर्जी रात दिन आपकी जो लाइफ है उसमें शिफ्ट्स बना रहे हैं। वह सारे रास्ते आपके लिए जैसे धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, जिससे कि जिस चीज के साथ आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे थे वह चीज पॉसिबल हो सके। मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके जो एनिमीज हैं वह इतने एक्टिव थे, क्योंकि उन्हें पहले ही महसूस हो गया है कि आपकी जो उन्नति है उनकी बर्बादी बन सकती है, और वह आपकी जो ग्रोथ है उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वह अपने फॉल को रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस दिन आप अपने फुल पोटेंशियल में आ जाएंगे और आपके सामने खड़े होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ पर इस कार्ड का एक मतलब यह भी निकल के आता है कि आपकी जो विक्ट्री है वह बहुत पास है, बस एक लास्ट धक्का जो है वह देकर आप ब्रेक थ्रू कर लेंगे। कुछ ऐसा पुश आपको यूनिवर्स देंगे, कुछ ऐसा ही हालात या परिस्थिति बनेगी जिससे कि कोई ऐसा रास्ता बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपके किसी भी एक स्टेप उठाने से, कोई एक ऐसा डिसीजन लेने से जो अभी तक शायद आपको भी नहीं पता है, ऐसी सिचुएशन सामने यूनिवर्स डालेगा कि जिसमें आप कोई ऐसा स्टेप उठाएंगे, कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिसके वजह से एक ब्रेक थ्रू साबित होगा और आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है।
पॉजिटिव संकेत यह कार्ड दे रहा है, कुछ ऐसा जिसका आपको इंतजार है और कुछ ऐसा जिसका आपके एनिमीज को डर है। यह कार्ड यह भी बताता है कि आपकी एनर्जी इस समय मैग्नेटिक है। आप अपने अंदर जो भी इंटेंशन रखते हैं, यूनिवर्स उसे पकड़ रहे हैं। इसलिए अगले कुछ दिनों में आपको कुछ बड़े साइन दिखेंगे, जैसे आपके सपनों में किसी तरीके का कोई मैसेज, कोई रिपीटेड नंबर्स, अनएक्सपेक्टेड कॉल्स, सडन क्लैरिटी, सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट होगा। यह साफ तौर पर दिखता है और यह जो इन सारे विजन्स के थ्रू या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो इस चीज का कह सकते हैं एक तरीके से इशारा है। यहाँ पर आया है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर मून की एनर्जी है। यह कार्ड आपकी इनर जो एक एग्जामिनेशन, जो एक परीक्षा बहुत समय से चल रही है, यह उसकी बात करता है। यहाँ पर यूनिवर्स इशारा दे रहे हैं कि इस समय एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्स चेक कर रहे हैं कि आप अपने ड्रीम, अपने पैथ और अपने डेस्टिनी के प्रति कितने कमिटेड हैं। और अगर हम देखें, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ यह भी बात निकल के आ रही है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने से पहले डिवाइन हमेशा उन सारे बच्चों का एक तरीके से जैसे टेस्ट लेते हैं, तो आपके सामने एक कह सकते हैं एक इमोशनल टेस्ट आया होगा पहले, या हो सकता है वह इमोशनल टेस्ट अभी भी चल रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग गए, कुछ ने धोखा दिया, कुछ ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। यही वह मोमेंट था जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, लेकिन आप नहीं टूटे, आप खड़े रहे। और आपकी यही जो बगावत है, हार ना मानने की, उस अंधकार के आगे ना झुकने की, आपके एनिमीज के लिए एक